हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। आज की कहानी, यह कहानी मलेशिया की है। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे, तभी मलेशिया के कोयला लंगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास साइबर जया हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आती है। यह कॉल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने की थी। पुलिस के पास कॉल करने वाले स्टाफ बताता है कि सुबह के लगभग 7 बजे एक युवक को एक लड़की हॉस्पिटल में लेकर आई थी। लड़की की हालत बहुत खराब थी, उसके हाथ और जान से बेतहाशा खून बह रहा था। डॉक्टर के मुताबिक उस युवक की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसकी हालात को देखते हुए उसे बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि लगभग 30 मिनट तक उसे सीपीआर देकर बचाने का प्रयत्न किया जाता है, मगर सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और फिर 7:25 पर उस लड़के को मृत घोषित कर दिया जाता है। इस जानकारी के बाद पुलिस वाले अस्पताल में पहुंचते हैं और शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं। इसके अलावा लड़के की पहचान करने के लिए भी कोशिश शुरू कर दी जाती है। शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि मरने वाले लड़के का नाम गौरीगंज दिनेश्वर इन है। पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक गौरीगंज पेशे से एक फोटोग्राफर था। एक फोटोग्राफर से किसकी दुश्मनी हो सकती है और कौन से इतनी बेरहमी से मार सकता है, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए गौरीगंज के परिवार वालों और कुछ जानने वालों से संपर्क करते हैं। इस जांच में पुलिस वालों के सामने टॉमी आनंद नाम की एक पार्ट टाइम मॉडल का नाम सामने आता है। को सोर्स के मुताबिक टॉमी आनंदन मूल रूप से भारतीय है। हालांकि मलेशियाई न्यूज एजेंसी के मुताबिक टॉमी आनंद और गौरीगंज दोनों ही मलेशियाई मूल के ही है। इतना कुछ पता चलने के बाद कुछ दोस्तों से पता चलता है कि टॉमी आनंदन एक पार्ट टाइम मॉडल है। इसके अलावा टॉमी आनंदन ने मेडिकल की पढ़ाई की थी, मगर उसने डॉक्टरी को अपना पेशा बनाने की बजाय मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। दूसरी तरफ कौशिक पार्ट टाइम फोटोग्राफर के तौर पर काम किया करता था। हुए खुलासे के मुताबिक लगभग 3 साल पहले यानी 2021 के आसपास एक दिन गौरीगंज एक इवेंट में फोटोग्राफी करने के लिए जाता है। यहीं पर शिकन की नजर पहली बार टॉमी आनंदन पर पड़ती है। यहीं से इन दोनों की बातों का सिलसिला शुरू होता है और फिर दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। बीते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है और फिर देखते ही देखते यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पुलिस की जांच में हुए खुलासे के मुताबिक पिछले 3 साल से टॉमी आनंदन और गौरीगंज रिलेशनशिप में थे। दोस्तों के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता भी काफी अच्छा चल रहा था। तो अब सवाल उठता है कि जब गौशिकन और टॉमी आनंदन का रिश्ता काफी अच्छा था, तो आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कौशिक की मौत हो गई? इस बात का जवाब अब कोई दे सकता था तो वह थी टॉमी आनंदन। इसलिए पुलिस वाले टॉमी आनंदन की तलाश में लग जाते हैं। जब पुलिस की एक टीम को टॉमी के घर पर भेजा जाता है तो पता चलता है कि वह घर पर नहीं है। इधर पुलिस जांच में लगी हुई थी, उधर तानिया नंदन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसी वीडियो और तस्वीरें अपलोड की जाती हैं जिसे देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो किसी और का नहीं बल्कि गौरीगंज का ही था। वीडियो में टॉमी आनंदन भी साफ दिखाई दे रही थी। वीडियो में साफ दिखता है कि गौशिकन के हाथ और जागों से बेतहाशा खून बह रहा है। दूसरी तरफ टॉमी आनंदन भी परेशान दिख रही है। इसके अलावा कमरे में एक और लड़का है जिसके हाथ में मोबाइल है और वो इन सभी घटना की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो से पूरी कहानी समझ में नहीं आती है, इसलिए पुलिस वाले टॉमी आनंदन की तलाश तेज कर देते हैं। अस्पताल वालों ने जानकारी दी थी कि इस लड़के को अस्पताल तक कोई एक लड़की लेकर आई थी, इसलिए पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद इस लड़के को अस्पताल तक लाने वाली कोई और नहीं बल्कि टॉमी आनंदन ही होगी। और अगर वास्तव में टॉमी आनंदन इसे अस्पताल लेकर आई होगी तो वह फिलहाल अस्पताल के आसपास के इलाकों में ही हो सकती है। इसी शक के आधार पर पुलिस की कई टीम अब अस्पताल के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। पुलिस की यह तरकीब काम आती और फिर लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद पास के ही एक इलाके से पुलिस द्वारा टॉमी आनंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस की पकड़ में आते ही टॉमी आनंदन खुद को बेगुनाह बताना शुरू कर देती है। हालांकि जब पुलिस वाले सख्ती के साथ पूछताछ शुरू करते हैं तो टॉमी आनंदनी स्वीकार कर लेती कि गौशिकन के हाथ और पैरों में जो जख्म के निशान हैं वह उसी ने किए थे। जब पुलिस वाले टॉमी आनंदन से पूछते हैं कि आखिर तुमने गौशिकन की हालत क्यों की, तो इस पर कुछ ऐसे जवाब देती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। तानिया नंदन द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से टॉमी आनंदन को लगने लगा है कि गौशिकन उसे समय नहीं दे रहा है। इसके अलावा टॉमी आनंदन को शक होने लगता है कि शायद गौरीगंज अब किसी और को प्यार करने लगा है। इस सोच के आने के बाद टॉमी आनंदन के मन में जलन की भावना आ जाती है। इसी के बाद 12 मार्च 2024 की सुबह जब गौरीगंज टॉमी आनंदन के पास आता है तो इन दोनों में इसी बात को लेकर थोड़ी बहस होती है। इसी बहस के बीच टॉमी आनंद ने चाकू निकाल दी है और इस चाकू से गौशिकन की कलाई पर जोरदार वार करती है, जिससे कौशिक की कलाई से बेतहाशा खून बहने लगता है। अभी कौशिक सफलता भी नहीं है कि टॉमी आनंदन अगला बार गौशिकन की जान को पर कर देती है। लगातार चाकू के हमले की वजह से कौशिक के शरीर पर कई गहरे जख्म हो जाते हैं और बेतहाशा खून बहने लगता है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में
दिखता है कि काफी देर तक गौरीगंज खून बहने की वजह से दर्द से लगातार कहता रहता है और मदद के लिए आवाज लगाता रहता है, मगर टॉमी धनिया वहां पर मौजूद दूसरे व्यक्ति उसकी कोई मदद नहीं करता है। हालांकि थोड़ी देर बाद टॉमी आनंदन अचानक से गौरीगंज के जख्मों पर पट्टी बांधकर खून रोकने की कोशिश करती हैं, मगर वह नाकाम रहती हैं। पुलिस के सामने तामियानंदन द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक पहले तामियानंदन को लगता है कि जख्म गहरे नहीं हैं और थोड़ी देर में अपने आप खून बंद हो जाएगा, मगर जब गौरीगंज के शरीर से खून बहना बंद नहीं होता है तो तामियानंदन घबरा जाती है और फिर पहले तो वह पट्टी लगाकर खून रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच जब गौशिकन की स्थिति बिगड़ने लगती है तो तामियानंदन उसे लेकर पास के एक निजी अस्पताल में चाहते हैं। क्योंकि कौशिक की हालत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी, इसलिए पास के निजी अस्पताल वाले उसे एडमिट करने से मना कर देते हैं। इसी के बाद टॉमी आनंदन उसे लेकर साइबर जाया हॉस्पिटल आ जाती है। यह हॉस्पिटल इन दोनों की लोकेशन से काफी दूर था, इसलिए यहाँ तक आते आते काफी देर हो जाती है। इस बीच कौशिक की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अस्पताल लाने पर CPR देकर उसे बचाने की कोशिश की जाती है, मगर आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इस बीच मौका पाकर टॉमी आनंदन वहां से भाग जाती है। इस खुलासे के बाद पुलिस द्वारा टॉमी आनंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक टॉमी आनंदन पर हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे भी मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई थी और उसे इंटरनेट पर अपलोड किया गया था, इसलिए माना जा रहा है कि शायद यह हत्या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से भी की गई होगी। अब इस हत्या की सच्चाई असल में क्या है वह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौरीगंज के बड़े भाई की मृत्यु भी यही कोई 8 महीने पहले कैंसर की वजह से हुई थी। दोस्तों, आपके अनुसार एक निर्दोष फोटोग्राफर की बड़ी बेरहमी से हत्या करने वाली मॉडल को क्या सजा मिलनी चाहिए?